अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे काम करने का मकसद सियासत नहीं है, किसी भी मज़हब किसी भी फ़िरके की दिल आज़ारी नहीं है, हुकूमत पर नुक्ताचीनी करना नहीं है। मोहब्बत का पैगाम है, इश्क का पैगाम है, मोहब्बत वाले दिलों तक पहुँचाना मकसद है। मेरे सामने दो शेर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के। एक दोस्त ने पूछा कि इसकी तशरीह कर दें इन दो अशार की, तो मैंने सोचा कि तमाम साथियों को इसके विज़न का, इकबाल के भी विज़न का थोड़ा समझ आ जाए। दर हकीकत इमाम गज़ाली ने तो उसके बादशाह को ख़त लिखा था कि एक ज़हरी हुकूमत है, एक बातिन की हुकूमत है। जो बातिन की हुकूमत है वो सबसे बड़ी और पायदार है। विलायत में मकामात होते हैं, दर्जे होते हैं। सबसे अदना तरीन दर्जा गौस का होता है, और गौस इस दुनिया में 50 साल के लिए होता है। जैसे पीर मेहर अली शाह साहब, जिंदा पीर घमकोशी वाले, ये वक्त के गौस थे, और वक्त के गौस का सबसे अदना तरीन दर्जा है। और गौस जो होता है वक्त का, ये अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत में नहीं होता, अल्लाह के इश्क में नहीं होता, अल्लाह की तजल्लियात में भी नहीं आता। उसको सिर्फ दुनिया में ड्यूटी दी जाती है, मार्फत नहीं दी जाती। जो वक्त का गौस होता है ये शरीयत का वली होता है। जो वक्त का गौस होता है उसको फ़कीरी जो मिलती है, नफ्स की फ़कीरी मिलती है। नफ्स और जिस्म का ताल्लुक़ शरीयत के साथ है, और ये सबसे अदना तरीन दर्जा है। अब उस दर्जे में जैसे कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौस कुतुब ओरे अवेरे, आशिक जाना गेरे हूँ, उसकी मंजिल इश्क की बहुत आगे हैं। जी मंजिल ते आशिक पुजे, गौस कुतुब न पांदे फेरे हूँ। आखिर में क्या फरमाते हैं, कुर्बान में उना तो बाहू, जैन ज़ातो ज़ात बसेरे हुए, रब की ज़ात के सामने जिसने डेरे लगा दिए, जिसने अपने खेमे गाड़ दिए, मैं उस पर कुर्बान। अब जो वक्त का गौस होता है, जिसको जिस्म या नफ्स की विलायत मिलती है, क्योंकि गौस में भी जो शरीयत का वली होता है उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो होता है जो नफ्स का वली होता है, जो हम रात को सोते हैं आपकी मखलूक जिस्म से बाहर निकल जाती है, वो मखलूक उसकी वली बन जाती है। एक होता है जिसका जिस्म वली बन जाता है। जिसका जिस्म वली बनता है तो वो जिस्म समेत रात को काबे में चला जाता है और जिस्म समेत यहाँ वापस आ जाता है। जिसका नफ्स जो वली बन जाता है, वो आप सो रहे होते हैं, वो जिस्म से वो नफ्स निकल के बज़रिया ख्वाब चला जाता है मक्का में, मदीना मुनव्वरा में, वहाँ जाके हाज़िरी देता है। वक्त के गौस के पास कितनी ताकत है, और वो मोहब्बत और इश्क से बहुत दूर है। वक्त का गौस एग्जीक्यूटेंट होता है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो अहकामात वो पूरे जारी करता है दुनिया में। और जो वक्त का गौस है, पूरी दुनिया में चाहे खुश्की हो, चाहे तरी हो, चाहे समंदर हो, चाहे चरिंद परिंद हो, पूरी दुनिया में वो अहकामात खुदावन ताला या उसके कोई आशिक बंदा अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो उसका एग्जीक्यूटेंट होता है, उसको दुनिया में नाफिज करता है। अब इकबाल कहते हैं, एक जगह क्या फरमाया है, तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक खामोश ये फिजाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं, थी पेशे नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईना याम में आज तो अपनी अदा देख। ये सारी चीज़ें हज़रत इंसान के कंट्रोल में हैं। जो वक्त का गौस होता है उसके कंट्रोल में ये चीज़ें होती हैं। जो अहकामात ऊपर से आते हैं वो उसको नाफिज करता है। जैसा कि पहले बताया, इश्क के दर्जे तो इससे भी आगे हैं। अब आगे इकबाल क्या कहते हैं इस दर्जे के बारे में, वो तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मैंने बताया। खुदाई एहतमाम खुश्क तर है,
खुदाई एहतमाम खुश्क व तर है, समंदर में भी खुश्की पे भी, जो यहाँ पे मखलूक़ात आबाद है जो वहाँ मखलूक़ात आबाद है। खुदाई एहतमाम खुश्क व तर है, खुदाबंद खुदाई दर्द सर है, बेकार चीज़ है, दर्द सर है। वह बंदगी अस्तगफिरुल्लाह, मोहब्बत में बंदगी है, मोहब्बत में दीदार है, मोहब्बत में ऐनो ऐन होना है। वह बंदगी अस्तगफिरुल्लाह, दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। इससे आगे इश्क के मकाम है। एक और जगह क्या कहा इकबाल ने, मताए बेबहा दर्द सोज़े आरज़ू मंदी, मकाम बंदगी देकर नालों शान खुदाबंदी। यानी जो बंदगी है वो इश्क में है, रूबरू होना, रूबरू हो के जाके सजदा करना, ऐन उस ज़ात के सामने जाकर सजदा करना मकाम बंदगी है। तो इकबाल कहते हैं मकाम बंदगी देकर नालों शान खुदाबंदी, वक्त का गौस नहीं बनूंगा, इस ड्यूटी पे फाइज नहीं होऊंगा। हमारे मुर्शिद पाक ने जब फरमाया जो ड्यूटी वाले होते हैं ना उनको सिर्फ ड्यूटी मिलती है, कुर्ब नहीं मिलता, इश्क नहीं मिलता। तो साथियों ने सवाल किया कि जो ड्यूटी वाला हो उन्होंने फरमाया तजल्लियात में भी नहीं होता, उसके ऊपर अल्लाह की तजल्लियात भी नहीं पड़ती। इतनी बड़ी ड्यूटी, लोगों के सामने तो बहुत बड़ी ड्यूटी है, लेकिन फ़कीरी में सबसे पहला स्टेप है, अदना दर्जा है, इससे 7 दर्जे और बाकी हैं, 6 दर्जे और बाकी हैं। कल्ब की, रूह की, सिरी की, खफ़ी की, अन्ना की, इससे आगे भी दर्जे हैं। इससे आगे जो वो है तौफ़ीक़ इलाही सिफ़ाती, तौफ़ीक़ इलाही ज़ाती, तिफ़्ल नूरी सिफ़ाती तक हर इंसान जा सकता है। तिफ़्ल नूरी जो ज़ाती है वो सिर्फ सुल्तानुल फ़ुक़रा को ही अता होता है कायनात में। तो ये चीज़ हम भागते हैं ड्यूटी के पीछे। बाज़ औक़ात लोगों के जहनों में ये भी होता है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो हम ड्यूटियाँ देंगे। याद रखें, ड्यूटी देने वाले कुर्बत से बहुत दूर हैं, जो इश्क वाले हैं वो इससे बहुत आगे हैं। तो हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया अगर किसी के कंधे पे 3 फूल लगा के शहर में ऐसे फिराना शुरू कर दो, हर बंदा मुड़ के देखेगा तो ड्यूटी वाला है, लेकिन उसकी सदर या वज़ीर आज़म के साथ दोस्ती नहीं होती। इसी तरह जो ये ड्यूटी वाले होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं लोग कि जो इस सिलसिले में आके ड्यूटियां मांगते हैं, हमें ड्यूटियां दें, हमारी ये ड्यूटी लगाएं, ये ड्यूटी लगाएं। जो ड्यूटी वाले हैं कुर्बत, मार्फत, तजल्लियात, इश्क, इन सब चीज़ों से दूर होते हैं। वो सिर्फ एक मुलाजिम के तौर पे काम करते हैं। आप जो ज़ाकिरीन ख़ास तौर पर जो ज़िक्र कल्ब करने वाले हैं, उनका दर्जा इस सिलसिले से इश्क वालों से बहुत गौसियत से आगे निकल जाता है। गौस का ताल्लुक नफ्स की इबादत, नफ्स की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत और जिस्म की इबादत होता है। लेकिन जो कल्ब की इबादत है, रूह की इबादत है, आगे लताइफ की इबादत है, ये इससे बहुत बुलंद दर्जा है। तो इस चीज़ से आप जहन को, अपने विजन को, विजडम को थोड़ा वसी करें और कोशिश करें हर बंदा, हर ज़ाकिर कल्बी ये नीयत रखे कि जो कुछ मैं करूं, काम करूं, वर्क करूं, अल्लाह के लिए करूं, अल्लाह की ख़ास मोहब्बत के लिए करूं, इश्क के लिए करूं, रज़ा के लिए करूं, ना कि ड्यूटी के लिए करूं। तो अपने, अगर आप चाहते हैं उस मोहब्बत के मकाम पे पहुंचना, तो मोहब्बत के मकाम की इब्तिदा आपके कल्ब से होती है, कल्ब की इबादत से होती है। तवज्जो अपने दिल की जानिब दें। तरीका मैंने हर वीडियो में बताया है। धड़कनों के साथ कल्ब की इबादत आपने किस तरह करनी है। तो जो नए व्यूअर्स हैं वो 1-2 वीडियो देख के वो एकदम मुझसे रब्ता करके ना पूछा करें कि किस तरह करें, बल्कि जो वीडियोस हैं, वीडियोस के अंदर जाएं। जो इनिशियल, जो पहले मैंने वीडियोस अपलोड की थी, वो सारी ज़िक्र के बारे में हैं। ज़िक्र कल्ब करना कैसे है, ज़िक्र का तरीका कैसे है, आगे मज़ीद आपने तरक्की करनी है तो कैसे करने हैं, ये सारी वीडियोस में शामिल हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती अगर, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। अपने दिल को महफूज रखें, दिल को आबाद रखें, दिल को शाद रखें, दिल को ज़िक्र में लगाएं, दिल को मोहब्बत में लगाएं।
अपने दिल को रब के हुजूर पेश कर दें। रब के हुजूर पेश करने के लिए साथ साथ पढ़ें अल्लाहु अल्लाहु, आपको धड़कने महसूस होंगी और उन धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दें। पढ़ें जी अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद الله